इनको सुधारेगी हमारी गोरी। दादी ये गोरी कौन है? बेटा मुखिया की बेटियों पर डालो डोरे ताकि वो जल्दी से गांव छोड़े। काम पे लग जाओ, लेकिन याद रहे लड़कियां जरूर पटनी चाहिए। पहले हम कूदेंगे। नहीं, हम कूदेंगे। नहीं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे नहीं कूद सकते। बाल्टी लेके कूदिए ना। इन्होंने तो हमको ही टोपा बना दिया बे। आप हमसे पूछेंगी भी नहीं कि हम कूद क्यों रहे हैं? वो बाद में बताना, पहले पानी भर के दे दो। हाँ? बताएंगे, बाद में बताएंगे। चलो चलो भरते हैं पानी। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। बाल्टी पानी पानी भरना। ये तेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। हाँ, अरे आप लोग हमसे पूछेंगे भी नहीं कि हम कूद क्यों रहे थे? गर्लफ्रेंड्स भाग गई होंगी इसलिए ना। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में फिर से कोई गर्लफ्रेंड आ जाए? पर इसके लिए तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा। क्या? ये लीजिए, खाइए। इसे कहते हैं बालूशाही। ओह, ये हमारे कुंवरपुर की बहुत ही खास मिठाई है। वैसे तो मैं डाइट पर हूँ, लेकिन आप कह रहे तो मैं ले लेती हूँ। लीजिए। ओह, लगी तो नहीं ना? कुछ खास लोगों के लिए हम ये मिठाई लेकर आए हैं। बहुत मीठी है, बिल्कुल आपकी तरह। खाइए ना। वैसे दीदी कहाँ से पकड़ के लाए हो इस नमूने को? वो कहावत सुनी है तुमने? मुफ्त के बैल के दांत नहीं देखे जाते। पता है तुम्हें, भैंस की सेवा करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बधाई हो, आप लोग जल्दी स्वर्गवासी होने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारा टाइम खत्म हो गया। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे अरे, घबराने की कोई बात नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब है पुण्य, तो इसका मतलब हुआ भैंस की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अरे पर हमने तो सुना है कि गाय की सेवा करने से पुण्य मिलता है। गाय हमारी माता है, लेकिन आपको कुछ नहीं आता है। दीदी समझाओ। गाय हो या भैंस हो, है तो दोनों महिला ही। तो यूं समझ लो कि महिलाओं की सेवा करने से पुण्य मिलता है। करेक्ट। ये सब क्या हो रहा है? अरे बचवा, ये छोरिया हमारी गोरी की सेवा करत हैं और का करत हैं। तू काहे खिसिया रहे हैं? हाँ? अरे अम्मा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपकी पोतियां इन 3 लुच्चों को उल्लू बना के लाई हैं और इनसे भैंस की सेवा करवा रही हैं। कहा? भैंस संभालो। अम्मा ये कहां से ले आई?
कुत्ते के नाती ने हमारी गोरी को अपने गंदे हाथों से छुआ, छोड़ेंगे ना हम। अरे कहाँ राइट लेफ्ट लगा रखा है। अब कहाँ है छोरे? अम्मा वो तो भाग गए डर के मारे। भाग गए? हाँ। छोरिया कहाँ है? का हमको दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है हमको। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद गोरी की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की। गोरी को नहलाना, उको चारा देना, उका दूध निकालना, गोबर साफ करना, गोबर के उपले बनाना, और ये सब तुम लोग हमरी नजर के सामने करोगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है। और एक बात याद रहे, हमरी नजर से ना कोई बच ना ही सकत है, समझे? अब आएगा असली मजा। बापू सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक ये यहाँ मुखिया बन के ले रहे हैं मजा, हम इनको दुखिया बना के देंगे सजा। नमस्कार आनंद भैया, नमस्कार। अरे धनीराम जी, आइए 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 आइए, बैठिए। बैठे नहीं, आपके सामने बैठेंगे कहाँ, हम तो खड़े ही रहेंगे। अरे आप लोग बस सब हैं, कैसे लोग हैं? हम तो आप लोगों को शराफत का संदूक समझे थे, लेकिन आप तो आफत की बंदूक निकले। अभी तक किसी ने भी हमारे नए नवेले मुखिया जी की एक टुकड़ा तारीफ नहीं की, और अपना अपना दुखड़ा लेके पहुंच गए इनके सामने। हैं? अरे कम से कम उनकी तारीफ में एक दो नारे तो लगाइए। बोलिए मुखिया जी की, मुखिया जी की, मुखिया जी की। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप सब अपनी अपनी समस्या एक एक करके बताते जाइए मुखिया जी को फटाफट, और मुखिया जी उसका हल निकालते जाएंगे सटा सट सटा सट। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ भाई, देखिए ऐसा है कि अम्मा ने हमको आपका मुखिया चुना है, लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपकी जो भी समस्या है आप लोग एक एक करके बताइए, हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? हाँ, पहले आप बोलिए। मुखिया जी, कहे कि हमारे बाबूजी बीच में लटके हुए हैं और चाह रहे हैं हमारा ब्याह देख कर ही मरे। अब हमारी तो आपसे एक ही विनती है, हमारा ब्याह करवा दीजिए ताकि वो मर जाएं। अरे भैया, पूरी दुनिया जो है वो उम्मीद पे कायम है। ब्याह करके अपने पिताजी को मारना काहे चाहते हो? उल्टा ब्याह ना करके उनको उम्मीद से अटके रहने दो, है कि नहीं? मुखिया जी, हाँ, आप हमारा भी ब्याह करा दीजिए ना। देखिए, ब्याह करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक कन्या की होती है। मुखिया जी, ब्याह कराने की तो सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। क्यों? वो क्या है कि घर में कोई खाना बनाने वाली नहीं है। देखिए चाचा, ऐसा है कि आपको चाची से ज्यादा एक नौकर की जरूरत है। तो मुखिया बेटा,
हम तो कुमारे ही मर जाएंगे। अरे दादा, जवानी में जो ट्रेन पकड़नी थी हैं, वो बुढ़ापे में याद आई का? अरे अरे संभाल के। मुखिया जी हमारा ब्याह करा दो। हमारा तो ब्याह करा दीजिए। हमारा ब्याह करा दीजिए। हमारा ब्याह कराइए। अरे चुप हो जाओ। सुन, रुकिए। अब हमारे मुखिया जी आप सबकी समस्या का हल निकालने ही वाले हैं। हाँ, निकालो, हल निकालो। देखिए एक बात तो आप लोग समझ लीजिए कि हम आपके मुखिया हैं, शादी कराने वाले कोई पंडित नहीं है। और दूसरी बात, अगर मतलब शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो या गांव के विकास की बात हो तो आप हमको बताइए क्या समस्या है, हम उस पर आपको हल बताएंगे। लेकिन ये शादी, मुखिया जी ऐसा है, देखिए आपने वो बात तो सुनी होगी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब औरत का हाथ होने के लिए उसका साथ होना भी तो जरूरी है। आप तो बस एक काम कीजिए, इन सब का ब्याह करवा दीजिए ताकि पूरा गांव एक साथ तरक्की कर जाए। क्यों भाइयों? ऐसा ही। अरे रुकिए रुकिए, एक मिनट। इतने सारे लोगों के लिए अचानक से इतनी सारी कन्याएं कहां से आएंगी? देखिए मुखिया जी, हम तो बस इतना मानते हैं कि हमारी समस्याओं का हल आप जानते हैं। आप तो बस इतना कीजिए कि इन सब की सहनाई बच जाए तुर्र से और ये सब दूल्हा बन के उड़ जाए फुर्र से, है क्यों भाइयों? वाह वाह वाह, बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं, पुर और पुर। अब हमारी भी एक बात सुनिए, पुर से मतलब फिर से। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। हाँ, ये शादी कराना हमारा काम नहीं है। तो मुखिया जी आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप ये काम करना ही नहीं चाहते? अगर काम करना ही नहीं था तो फिर आप मुखिया बने क्यों? है क्यों भाइयों? अरे ये क्या बात हुई? अरे आप ऐसे कैसे, अरे आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अरे एक दिन पूरे गांव को आपका दुश्मन न बना दिया ना, मेरा नाम भी धनी राम। आप कुछ बोले क्या? वो देखिए वहाँ क्या हुआ? पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, हम पूरी करो पूरी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब आगे आगे देखो आनंद माथुर, होता है क्या? अबे नारे लगाओ बे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, औरतों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भैंस की सेवा नहीं चलेगी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, औरतों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भैंस की सेवा नहीं चलेगी। नहीं चलेगा नहीं चलेगा, औरतों पे अत्याचार नहीं चलेगा। रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ धरने में काय बैठे हो? क्या परेशानी है तुम लोग को? देखिए, हम आपको यहाँ पर यह बताने के लिए आए हैं कि आप बिल्कुल भी अच्छे वाले टोपा नहीं हैं। टोपा? आप इसका मतलब मुखिया समझ लीजिए। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू, अब अच्छे वाले मुखिया नहीं है। अरे ऐसा तुम काहे को बोल रही हो तो बताओ। क्योंकि आप लड़कियों से काम करवाते। हाँ। अरे भैंस की सेवा करवाते। कितना दुख होता है हमें, कितना चुभता है यहाँ पर, इस बात का आपको अंदाजा भी है। और तुम लोग खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे यहाँ आ जाओ। जब हम लड़के होकर लड़कियों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ नारे लगा सकते हैं तो तुम लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है क्या? सही बात है। चलो 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 चलो। अरे चाची, आप भी आ जाइए ना, चाचा के खिलाफ मोर्चाबाजी करनी है, आ जाइए। अरे वीना, अरे तुम क्यों उस साइड चली गई? अब आई हो दादा, हम भी तो औरत है ना। अरे लेकिन तुम तो गलत औरत हो ना। अरे हमारा मतलब है तुम तो गलत साइड चली गई हो ना।
देखो हम तो पहले कहे थे ये जो तीनों है ना, ये तीनों शक्ल से ही लुच्चे दिखते हैं। चाचा आप ही वही बोल रहे हो जो हमारे बाबूजी हमें बोलते हैं। अच्छा, यानी कि वो भी तुमको लुच्चा ही समझते हैं? हैं? वो उनकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच मत गिराइए चाचा, क्योंकि क्या है ना, आदमी गिरे तो गिरे, उसकी सोच नहीं गिरनी चाहिए। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू। वाह वाह वाह, क्या सोच है। यानी कि कुल मिला के तुम लोग घर से ही ये तय करके आए हो कि तुमको हमारे खिलाफ बस मोर्चा निकालना है ना? डैडी आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो कहती हूँ आप भी इस मोर्चे में शामिल हो जाइए, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्यों? आप उनके साथ नहीं, हमारे साथ ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्या बोले? क्या हो रहा है उधर? हैं? देखिए, आप अपनी बेटियों से भैंस की सेवा करवाते हैं, ये सरासर महिलाओं पर अत्याचार है। भैंस भी एक महिला है। यो कौन बोला? अम्मा जी, आयो दत्ता। अब आई सही महिला। हाँ, अम्मा आई। अम्मा, ऐसा हम नहीं कहते हैं, हमारी मीनाक्षी कहती है। दादी मीनाक्षी यहाँ है। और हम तुम सबसे ये पूछते हैं कि अगर भैंस एक महिला है तो एक महिला से महिला की सेवा कराने में किसका किस पर अत्याचार है? बोलो। अब जो हमारी ये बात से सहमत है वो यहाँ से चले जाए। और हमारी छोरियों की भैंस सेवा से कौन कौन दुखी है, हाथ उठा दो फुर्सत निकाल के। अम्मा 3 ही तो बचे हैं। शाबाश। तो मेरे लड़पुत्ते के नातियों, कल से हमारी गोरी की सेवा तुम 3 करोगे। नहीं। अरे ये 3 खरगोश खामोश काहे हैं, जवाब काहे नहीं देते? अरे अम्मा कैसे जवाब देंगे, अब तक तो भाग भाग के अपने घर भी पहुंच चुके होंगे। क्या कहत हो? अरे अम्मा डर के मारे भाग गए। अब ये बताइए कि ये बाकी के 6 लोगों का क्या करना है? हमारी बंदूक कहाँ है? वाह, क्या अम्मा। ये भैंस की सेवा के चक्कर में सर चक्कर खा रहा है। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस भैंस ने जितना हमें दूध दही नहीं खिलाया ना, उतना इसके चक्कर में चक्कर खाना पड़ रहा है। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही है, इस भैंस ने तो खाना टेंशन दे दिया सर। पेंशन? क्या पापा को बहुत ज्यादा पेंशन मिलती है? गलत। पेंशन नहीं, टेंशन की बात हो रही है, जो आप ना सुन के हमें देती हैं वो टेंशन। सॉरी, वैसे दीदी ये भैंस भी कम टेंशन देने वाली चीज नहीं है। अच्छा, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। हाँ। वैसे दीदी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। बहुत अच्छा आइडिया है। अरे पहले उसे प्लान बताने तो दे। काजल तू बोल बोल। मैं क्या कह रहा सू, हम ना इस गोरी को किसी जंगल में जाकर छोड़ आते हैं, उसे क्या होगा? दादी हमें 2-4 दिन डांटेगी, लेकिन फिर बच्चों की गलती समझकर हमें माफ कर देगी। इससे कम से कम हमारे इस टेंशन का परमानेंट सलूशन तो मिल जाएगा। करेक्ट है। वाह क्या बात है, क्या बात है। दादाजी का खानदानी लॉकेट, ये तेरे पास कहाँ से आया छोटी? ये तो मुझे भैंस के पास मिला, भैंस इसे खाने जा रही थी तो मैं ऐसे उठा लाई। ये लॉकेट मुझे दे दे छोटी, ये लॉकेट मुझे दे दे। बहुत करा ली पापा ने हमसे भैंस की सेवा, अब
भैंस करेगी पापा की सेवा। मेरा मतलब है अब पापा करेंगे भैंस